राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्या सुनी और समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनावों में पूरे प्रदेश में बहुमत के साथ जीती है। वहीं उन्होंने कहा कि 16 सीटों में से 3 सीटें ग्वालियर, मुरैना और जबलपुर भारतीय जनता पार्टी हारी है और कांग्रेस इन 3 सीटों पर जीती है, जिसकी खुशी कांग्रेस पार्टी बना रही है। 2014 के बाद नगर निकाय चुनावों में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। वहीं मंत्री कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी चुनौती नहीं बन सकती। नगर परिषद के चुनाव हुए, इसमें मुरैना, ग्वालियर, मुरैना की आप विशेषकर आपकी जिम्मेदारी थी। क्या कारण रहे, क्या कुछ रीज़न रहा कि चुनाव हारना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में अच्छे बहुमत के साथ नगर निगम में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में जीतती थी। और रही बात ग्वालियर, मुरैना, जबलपुर, यहाँ पे कांग्रेस के 3 जगह मेयर बने, 16 में से 3 जगह कांग्रेस के, उसमें भी बहुमत हमारा है। मेयर उनका है, बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। सर्वाधिक पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते और पूरे प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है नगर निकाय चुनाव में, तो पंचायत चुनाव में, इससे हमारे विपक्ष के लोग हताशा के माहौल में, इसलिए 16 में से वो 3 सीटें दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीती नहीं है। कांग्रेस मैं ये कहूँगा 3 सीट पे खुशी मना सकते हैं कि बहुमत, जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के पास है। बहुमत का ही खेल होता है। आप जानते हो, लोकतंत्र में जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार चलती है। ऐसे ही नगर निगम क्षेत्र में जहां हमारा बहुमत है, वहां हम बराबर के हिस्सेदार हैं विकास में। विकास करने में भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है। और जिस तरह से 2014 के बाद पहली बार नगर पंचायत और नगर पालिका में सर्वाधिक बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली है। आपको पता होगा कि 1 से 85 नगर पालिका, शायद मेरी जानकारी में 1 से 85 नगर पालिका, जिसमें से 1 से 30 में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ नगर पालिका में अपने अध्यक्ष बनाए और पूरी परिषद। बचे 55 में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो इसलिए कांग्रेस वैसी खुशी मना सकती है, मन को संतुष्टि कर सकती है। आप देखो, इस अंचल में हमारा मुरैना, ग्वालियर, महापौर भारतीय जनता पार्टी का नहीं बना, अकेला बहुमत भारतीय जनता पार्टी का। आप ग्वालियर के बाद शुरू हुई है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया है, पूरी तरह सफाया है। इसलिए कांग्रेस में सिर्फ बयानबाजी हो रही है। ग्राम पंचायत के चुनाव में सर्वाधिक इस बार युवा प्रत्याशी चुनाव जीते हैं सरपंच के पद में। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं सर्वाधिक युवाओं की जो संख्या है, जीत का जो आंकड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इसलिए शिवराज जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश में प्रगति और तरक्की के लिए नई कार्य योजना, नए नवाचार के साथ प्रदेश में जो काम धरातल पे हो रहे हैं, जनता इसको स्वीकार कर रही है। और मध्य प्रदेश और देश की सरकार की दोनों की कल्याणकारी जो योजना है, केंद्र और राज्य की, उन योजनाओं के माध्यम से गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, दलीय आधार पर कोई व्यक्ति बुराई कर सकता है, क्योंकि वो विरोध के हिसाब से बात करता है। सच्चाई ये है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई नेतृत्व है। इसलिए नेतृत्वहीन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कभी चुनौती नहीं बन सकती। सुमन शर्मा जी कह रही हैं कि मेरे क्षेत्र में पार्षद जीते हैं, लेकिन महापौर क्यों आए? आपके क्षेत्र से, ग्रामीण से? नहीं, मेरे क्षेत्र से तो उनका फोन आ गया था मेरे पास। अच्छा। वो क्या है, जल्दबाजी में उस दिन काउंटिंग हुई, तो वो हो सकता है उनकी पूरी तरह समझ में नहीं आया हो।
मेरे क्षेत्र से 672 वोट से पिछड़ी है। शहर में हम सर्वाधिक मतों से पिछड़े हैं। लेकिन पिछड़ने का कारण ये नहीं है कि हम चुनाव नहीं जीते। मैंने कहा परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक जीते। महापौर के चुनाव में कहीं न कहीं मैं ऐसा मानता हूँ हमारे परिश्रम में कोई कमी रही होगी, इसलिए हमने महापौर को हमने जिता नहीं पाए। सभी लोगों की कहीं न कहीं कमी रही होगी और इसकी हम समीक्षा करेंगे। सभापति का भी चयन करना है, उसकी कैसी क्या तैयारी है उसको लेकर? पार्षद अभी तो कोई डेट नहीं है, डेट आएगी जब बात करेंगे।